वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे पहले अपने बात की थायराइड ग्लैंड की और उससे पहले अपने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड की अपन एनाटॉमी देखेंगे। उसके बाद में उसके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ऑल अप अपन पूरा सिस्टम डिस्कस करेंगे। अपना 1/3 सिस्टम कंप्लीट होने वाला है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। चलिए शुरू करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे लोकेट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सिचुएटेड एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड एट ईच एंगल, मतलब पोस्टीरियर सरफेस थायराइड के पीछे जो सिचुएटेड होती हैं ग्लैंड उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। सिचुएटेड एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड एट ईच एंगल, मतलब जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उन उसके प्रत्येक एंगल पे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके नंबर्स होते हैं 4, टोटल 4 इन नंबर्स होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। कलर क्या होता है? येलोविश कलर। येलोविश कलर याद रखना है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का कलर क्या होता है? येलोविश कलर। देखो ये तो अपनी एच शेप की, ये देखो ये एच शेप की थायराइड ग्लैंड हो गई। और यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस के प्रत्येक एंगल पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? थायराइड ग्लैंड। कितने नंबर की होती हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। मेजरमेंट क्या होगा? मतलब वाइडथ, लेंथ एंड हाइट क्या होगी इसकी? 6 × 4 mm × 2 mm। ये होगी इसकी वाइडथ हो गई, लेंथ हो गई और हाइट हो गई। शेप क्या होगा? मेज शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड का शेप कौन सा होता है? मेज शेप, मतलब मक्के के दाने के समान इसका शेप होता है। मक्के के दाने के समान मेज शेप की होती हैं। वेट होता है इसका 50 mg ऑफ ईच, मतलब 4 होती हैं 50 mg की, मतलब 50 mg की होती हैं प्रत्येक पैराथायराइड ग्लैंड। मतलब 4 होती हैं तो 50 + 50 + 50 + 50 200 mg की पैराथायराइड ग्लैंड होती है। मतलब प्रत्येक ग्लैंड कितने mg की होती है? 50 mg की। 50 mg ऑफ ईच। कंटेंट 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप की सेल्स होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स। चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स। चीफ सेल्स क्या होती है? हार्मोन सिक्रेटरी सेल्स होती है। और ऑक्सीफिल सेल्स क्या होती है? सपोर्टिंग सेल्स। मतलब पैराथायराइड ग्लैंड में 2 टाइप्स की सेल्स कंटेन रहती हैं, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स। चीफ सेल्स क्या करती है? हार्मोन सिक्रिएट करती है। और ऑक्सीफिल सेल क्या करती है? सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है सेल्स को। हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैराथायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं अपन डिस्कस करेंगे अभी। पैराथायराइड हार्मोन कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन ही, पीटीएच को ही पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। मतलब पैराथायराइड हार्मोन कौन से हैं? पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। फर्स्ट फंक्शन है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। सेकेंड फंक्शन आ गया पीटीएच एक्ट ऑन, मतलब पैराथायराइड कहाँ पे ऐड करता है? कहाँ पे ऐड करेगा? किडनी और बोन पे। तो क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन करेगा। और इंटेस्टाइन पे करेगा इनडायरेक्ट एक्शन। इसका मतलब भी अभी अपन देखते हैं। किडनी और बोन पे तो डायरेक्ट एक्शन करेगा और इंटेस्टाइन पे क्या करेगा? इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन किडनी पे डायरेक्ट एक्शन करेगा, मतलब डायरेक्ट उसमें एक्ट करेगा। उसमें जो रिनल ट्यूब्यूल्स होती है उस पर एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। इट एक्ट ऑन सीडी एंड डीसीटी। सीडी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। ट्रैप रिसेप्टर्स फॉर पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन प्रेजेंट ऑन डीसीटी एंड सीडी पे। सीडी कलेक्टिंग डक्ट, मतलब पैराथायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
डीसीटी और सीडी पे डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की जो सीडी और डीसीटी होती हैं वहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो पैराथायरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं सीडी और कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बोन पे कैसे डायरेक्ट एक्शन करेगा, पैराथायरॉयड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। पैराथायरॉयड क्या करती है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट एज बोन रिमॉडलिंग हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोन रिमॉडलिंग हार्मोन क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट एज बोन रिमॉडलिंग हार्मोन के जैसे काम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइज कैल्शियम एंड ऐड इट इनटू ब्लड। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन का डीमिनरलाइजेशन करता है, जिसके कारण कैल्शियम प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, ब्लड के अंदर। और इंटेस्टाइन पे कैसे एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइन पे कैसे एक्ट करता है, इनडायरेक्ट करता है ना, क्योंकि मतलब डायरेक्ट तो नहीं कर सकता है इंटेस्टाइन पे डायरेक्ट कैसे करेगा, कैल्शियम कहाँ से आएगा उसमें, तो इनडायरेक्ट ऐसे करेगा। इट एक्टिवेट विटामिन डी टू एक्टिवेट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन टू इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मतलब इंटेस्टाइन पे इनडायरेक्ट एक्शन करेगा जहाँ पे विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती हैं वो एक्टिवेट होगी, जिसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस, प्रत्येक पोस्टीरियर सरफेस पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कितने नंबर की होती हैं, 4 नंबर की होती है। प्रत्येक का वेट कितना होता है, 50 mg। कौन से सेब की है, मेज सेब की है, मक्के के दाने की सेब की है। और कलर क्या होता है, येलोइश कलर की होती हैं। और इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, 6 mm इंटू 4 mm इंटू 2 mm। और कंटेंट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, ऑक्सीफिल सेल्स और चीफ सेल्स। और ऑक्सीफिल सेल्स क्या करती है, सपोर्टिंग प्रोवाइड कराती है सेल्स को। और हार्मोन सिक्रेटरी सेल्स होती है जो चीफ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हार्मोन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, कौन सा है हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड का, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। कैसे इंक्रीज करवाएगा, एक्शन करेगा किडनी और बोन पे डायरेक्ट, और इंटेस्टाइन पे क्या करेगा, इनडायरेक्ट एक्शन करेगा। किडनी पे कैसे ऐड करेगा, इट एक्ट ऑन डीसीटी एंड सीडी पे ऐड करेगा, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे ऐड करेगा, जहाँ पे सीडी और डीसीटी होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पैराथायरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, सीडी और डीसीटी पे होते हैं। दीज रिस्पॉन्सिबल, जो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो डीसीटी और सीडी होती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, वहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन पे डायरेक्ट कैसे इफेक्ट करेगी, पीटीएच इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करवाती है, इंक्रीज करवाती हैं। पीटीएच एक्ट एज बोन रिमॉडलिंग हार्मोन। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कौन सा है, रिमॉडलिंग हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन है, या पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी बोल सकता है। बोन रिमॉडलिंग हार्मोन पीटीएच एक्ट एज बोन रिमॉडलिंग हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन है जो बोन रिमॉडलिंग हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइज कैल्शियम एंड ऐड इनटू ब्लड, मतलब ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण डीमिनरलाइज होता है कैल्शियम का, और कहाँ पे ऐड होगा, बोन के अंदर। और इंटेस्टाइन पे कैसे ऐड करेगा, इट एक्टिवेट विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा टू एक्टिवेट कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को। विटामिन डी एक्टिवेट होगा, जिसके कारण विटामिन डी किसको एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये अपना हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड की एनाटॉमी। अपन डिस्कस करें एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद में अपन कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में नर्सिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं
उनको भी जिक्र आउट करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।